आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि लड़कों में बलूगत का नॉर्मल प्यूबर्टी का क्या टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका खुशामदीद हमारी आज की वीडियो में। बीइंग एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मेरा मकसद होता है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जो कि लोगों को एजुकेट करें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज टॉपिक मैं कन्वे करना चाहता हूं लोगों को, बलूगत, प्यूबर्टी। और उसमें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि लड़कों में बलूगत का नॉर्मल प्यूबर्टी का क्या टाइम है। क्योंकि क्लिनिक में मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं 22 साल, 25 साल, 30 साल पेरेंट्स लेके आ रहे होते हैं अपने बच्चों को कि बलूगत नहीं अभी तक आई, और वो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि किस वक्त उनको अपने बच्चे को लेके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए था। व्हाट वाज द राइट टाइम। उनको ये मालूम ही नहीं होता कि बच्चों में बलूगत का नॉर्मल वक्त क्या था, और वो उस वक्त डिले करते रहते हैं पेरेंट्स। एक तो ये है कि बलूगत से रिलेटेड हमारे माशरे के अंदर शायद समझा जाता है एक शायनेस होती है पेरेंट्स के अंदर भी और बच्चे के अंदर भी। बच्चा भी कुछ चीज़ें कन्वे नहीं करता, उसको शायद उस एज में शऊर ही नहीं होता कि मेरे अंदर जिस्मानी कौन सी तब्दीलियां आनी चाहिए। बिकॉज एजुकेट नहीं किया जाता हमारे माशरे में बच्चों को कि वो चीज़ें अपनी नोटिस करें। वो हिट एंड ट्रायल से खुद से ही अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके इस तरह वो सीखते हैं। उनको प्रॉपरली उनके बड़े नहीं सिखाते। शायद सोशल टैबू की वजह से हमारे पेरेंट्स भी खुल के अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ें कन्वे करें तो मेरा ख्याल है देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस। इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि वालिदैन खुद अपने बच्चों को टीच करें ऐसे मामलात में जो कि उनको कहीं और से एजुकेशन नहीं मिलेगी जिनसे रिलेटेड। और उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बलूगत, कि बच्चे को पता हो कि उसकी बलूगत की या सेक्सुअल मैच्योरिटी की क्या निशानियां हैं और किस एज में वो आनी चाहिए। तो वो फिर ना बच्चा कन्वे कर रहा होता है, ना पेरेंट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं। वो यही कह रहे होते हैं बालिग हो जाएगा। तो वो डिले करते करते इतनी सालों के बाद हमारे पास एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास डील करते हैं, जब वक्त गुजर गया होता है और बच्चा बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा से गुजर चुका होता है ऑलरेडी। आज बॉयज का कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर कि लड़कों में बलूगत किस एज में चेंजेस आनी चाहिए और वो चेंजेस क्या हैं। जितनी बॉयज के अंदर जो हैं ज़्यादा जो स्टडीज आई हैं उनमें कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 11.5 साल से जो 14 साल का अरसा है इसके अंदर लड़कों के अंदर बलूगत शुरू हो जानी चाहिए। और अगर 14 साल की एज हो जाती है बॉयज़ की और उसके बावजूद उनके अंदर चेंजेस नहीं आती, वो चेंजेस क्या हैं मैं भी आपको बता दूंगा। तो डिलेड प्यूबर्टी वो कहलाएगी। अगर 14 साल की उम्र गुजर जाती है और वो तब्दीलियां नहीं आ रही तो हम उसको डिलेड प्यूबर्टी कहेंगे। यानी कि नॉर्मल एज जो है बॉयज़ के अंदर वो बलूगत की जो है वो 11.5 साल से डिले नहीं होनी चाहिए। यानी 11.5 साल तक शुरू हो जानी चाहिए और 14 साल से डिले नहीं होनी चाहिए। 11.5 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र के दरमियान बच्चों के अंदर लाजमी जो है वो बॉयज़ के अंदर, लड़कों की आज बात हो रही है, लड़कों के अंदर लाजमी तब्दीली आनी चाहिए है। 14 साल के बाद भी अगर तब्दीली नहीं आती है जो कि बलूगत का निशानी होती है तो इसका मतलब है कि उनकी बलूगत डिले हो गई है और उनके वालिदैन को उसी वक्त अपने बेटे को इवेल्युएट करवाना चाहिए किसी भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से। वो निशानी क्या है बॉयज़ के अंदर, लड़कों के अंदर जो निशानी है वो ये है कि उनका टेस्टिकुलर वॉल्यूम, जो गोलियां अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं जो नीचे बैक के अंदर मौजूद होती हैं बॉयज़ में, उनका साइज बढ़ना शुरू होता है।
वो साइज नॉर्मली जो है वो हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इवेल्युएट करते हैं। हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम ऑर्किडोमीटर कहते हैं। उस ऑर्किडोमीटर के अंदर डिफरेंट साइज के बॉल्स बने हुए होते हैं और उनमें जो 4 मिलीलीटर या 4 ml का जो साइज होता है उससे साइज बड़ा हो जाना चाहिए। 11.5 साल की उम्र से 14 साल की उम्र के दरमियान जो है, ये 2.5 साल के अरसे के अंदर बॉयज का टेस्टिकुलर वॉल्यूम या गोली का साइज 4 मिलीलीटर के जो गोला होता है डॉक्टर के पास, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, उससे साइज बड़ा हो जाना चाहिए। ये आम पेरेंट्स को तो पता नहीं चल सकता क्योंकि वो टेस्टिस को उस तरह इंस्पेक्ट नहीं करते अपने बेटे के, और अगर इंस्पेक्ट करते भी हो तो उनको शायद पता ना चले। तो ये 14 साल की उम्र अगर गुजर जाती है और वो टेस्टिकुलर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो हम उसको कह देंगे कि डिलेड प्यूबर्टी है। और दूसरी निशानी जो कि लड़कों में बलूगत की है, जो कि ज्यादा आसानी के साथ पेरेंट्स भी इंस्पेक्शन पे नोट कर सकते हैं, वो ये है कि बाल आना शुरू हो जाते हैं नीचे के हिस्से में भी, जो नफ्स के ऊपर एरिया ट्रायंगल सा बनता है वहां पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और बगल में बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये सेकंड निशानी जिसके लिए कोई इतनी बारीक बीनी की या बहुत ज्यादा मेंटली आपको शार्प होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हेयर ग्रोथ अगर आ रही है तो या बाल पैदा हो रहे हैं इन जगहों के ऊपर तो पेरेंट्स आराम से नोटिस कर सकते हैं कि तब्दीली पैदा होना शुरू हो गई है। और इसके अलावा नफ्स का जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तीसरी तब्दीली है जो कि लड़कों के अंदर बलूगत की निशानी शो करती है। अगर इन तीनों में से जो 2 तो बहुत आसान है, कोई भी किसी भी ज़हनी लेवल के वालिदैन हैं वो ये चीज 2 तो आराम से नोट कर सकते हैं। एक बालों का आना नीचे के हिस्से में और बगल में बाल आना, और दूसरा नफ्स का साइज बढ़ना। तो अगर इन दोनों में से कोई भी अगर पेरेंट्स नोटिस नहीं करते तो फिर उनको लाजमी, अगर 14 साल की उम्र गुजर जाती है और ये तब्दीली बेटे में नहीं आ रही है, तो आपको लाजमी अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाकर उसको जरूर दिखाना चाहिए। जो सबसे रेलिवेंट निशानी है बलूगत की वो है कि गोलियों का साइज बड़ा होना। वो शायद पेरेंट्स, मेरा नहीं ख्याल है कि उनका वो इतना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज जो डिवाइस चाहिए मैयर करने के लिए वो ऑब्वियसली घरों में नहीं होती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर डिले पेरेंट्स की इंस्पेक्शन में हो भी जाए तो किया जा सकता है कि जी नहीं उनको पता चला या बच्चे को नहीं पता चला या पेरेंट्स को नहीं पता चला। लेकिन बालों का आना और नफ्स का साइज बढ़ना, ये 2 चीजें जो हैं वो आपके आराम से कोई भी बंदा नोटिस कर सकता है। तो पेरेंट्स को लाजमी अपने बच्चे को, अपने बेटे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें शर्म वाली कतई कोई बात नहीं है, बिकॉज अगर हम अपने बढ़ते बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, उसकी रेलिवेंट चेंजेस के ऊपर नजर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऑब्वियसली ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर टाइमली इवेल्युएट नहीं किया जाता इन चेंजेस को, टाइमली इनके बारे में नहीं जाना जाता कि क्या कोई अबनॉर्मेलिटी है या नॉर्मली डिले हो रहा है, वट एवर इज द केस, तो आने वाले वक्त में बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। बच्चे साइकोलॉजिकली, कई पेशेंट्स जो मेरे पास आए हैं जिनका टाइमली नहीं इलाज हुआ वो उनका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। और एक बड़ी रेलिवेंट बात आपको बताता चलूं कि जो नफ्स की ग्रोथ है वो इन्हीं सालों में होती है, 12 से 16 के दरमियान। अगर इन एजेस, इस एज के दरमियान आप अपने मुआलिद से, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से नहीं मशवरा करते और वो आपकी नफ्स की ग्रोथ के लिए कुछ नहीं करता, तो बाद में आप जितना मर्जी इलाज करवा लें, नफ्स का साइज नहीं नॉर्मल हो सकता। और जिसकी वजह से मेरे बहुत से जो बच्चे लेट आए हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत परेशानी का शिकार हैं बच्चे। बच्चा जब परेशान होगा तो ऑब्वियसली पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी में चले जाते हैं। लेकिन फिर ऑब्वियसली जब वक्त गुजर जाता है तो फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ये वीडियो बनाई मैंने आज एक छोटी सी आम अपनी आवाम को कन्वे करने के लिए
कि लड़कों में क्या निशानी है बलूगत की, कि वो बालिग हो रहे हैं या नहीं, और क्या नॉर्मल एज है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आने वाली वीडियोस में मज़ीद कवर करूँगा कि लड़कियों में बलूगत की क्या नॉर्मल एज है और क्या निशानियाँ हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह एनलाइटन करते रहेंगे अपनी आवाम के जहनों को और उनको एजुकेट करते रहेंगे। आपसे मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।